तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 10th वर्णिका भाग 2 दही वाली मंगम्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यानी जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते के लेकर विवाद था। मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी। इस कारण मंगम्मा और करिए नंजम्मा में हमेशा विवाद होता रहता था, ठीक है। तो ये पहला नंबर का ये आंसर है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हम लोग अब दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न बोल रहा है वो कह रहा है कि रंगप्पा कौन था ना, और मंगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा रंगप्पा मंगम्मा के गांव के एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ कर्ज मांगने के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था, ठीक है। यानी कि रंगप्पा मंगम्मा के एक गांव का जुआरी था जो मंगम्मा से कुछ कर्ज उधार पैसा मांगने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो मेरा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंजम्मा अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटों को अपने सास के पास भेज दिए था, जिसके बाद सास मान भी गई थी, ठीक है। यानी कि जो नंजम्मा थी अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए किसका उपयोग किए थे? अपने बेटे का, ठीक है। वो अपने बेटे को उसके अपने सास के पास भेज दिए थे और उसका जो बेटा था वो अपने दादी को मनान भी लिए थे, ठीक है। चलिए तो ये क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अब चौथा प्रश्न। जो मेरा चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न में क्या है कि इसमें बोल रहा है कि दही क्या कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथकवाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए, ठीक है। यानी कि इसका जो कथकवाचक यानी कि लेखक कौन है, इसका परिचय देना, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, उत्तर क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक मस्तिष्क बेकेटेंस अयंगर है। इनका जन्म 6 जून 1891 में कर्नाटक कोलोर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी क्या कर रहे कि आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो ये दही वाली मंगम्मा के कथावाचक का चरित्र है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं आपके में पांचवा प्रश्न। जो पांचवा प्रश्न मेरा बोल रहा है, जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि मंगम्मा के चरित्र चित्रण करें। मंगम्मा के चरित्र चित्रण करें, ठीक है। मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए दही बेचती थी। मंगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और पोता भी था। मंगम्मा एवं बहू और पोते भी थे। मंगम्मा की अपनी बहू नंजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि उनके बीच हर समय लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। वे दोनों मंगम्मा के बेटे पर अपना अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे ना। जो मंगम्मा थी वो कहती कि ये बेटा है मेरे पास रहेगा, और जो उसकी पत्नी नंजम्मा थी वो बोलती कि नहीं ये मेरे पास रहेंगे, ठीक है। यानी कि वो दोनों के बीच अपना में क्या होता था, लड़ाई झगड़ा हर समय चलता ही रहता था, ठीक है। तो ये मेरा पांचवा का आंसर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं छठा प्रश्न पर। जो छठा प्रश्न कह रहा है ये क्या है कि कहानी का सारांश बताना है, ठीक है। कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश लिखे ना। क्या कह रहा है, लिखे। इसमें कह रहा है कि दही, उत्तर क्या है, दही वाली मंगम्मा पाठ बेंगलुरु शहर ना, बेंगलुरु शहर की बेकेंटपुर नगर की एक कहानी है।
इस पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है। इस पाठ में मंगम्मा एक विधवा और औरत, यहाँ क्या होगा औरत, ठीक है, यहाँ पे आप लोग औरत कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा औरत, एक विधवा क्या थी, औरत थी, ठीक है, क्या है, एक विधवा औरत थी जो अपने बेटा ना बहू और पोते के साथ रहती थी। मंगम्मा दही बेचकर अपना पेट अपना क्या करा कि पेट चलाती थी, और जब वह दही बेचकर घर ना करा कि घर आती थी तो अपने पोते के लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक दिन के बाद कभी बात है जब नंजम्मा अपने बेटों को पीट रही थी ना, तब मंगम्मा ने बकबालो क्यों रे राक्षनी मेरे बेटे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर नंजम्मा और मंगम्मा के बीच विवाद हो गया था, ठीक है। तो ये कहानी का आपको सारांश बता देना है, ठीक है। जो कहानी आपने पढ़ा है ना, जो कहानी आपने पढ़ा है वो कहानी का आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरे जितना उसमें कार्य हुआ था उसको शॉर्टकट में बता देता है, उसी को हम लोग सारांश बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथी को बहुत ही धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।